सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। उनकी जगह चाय बनाने के लिए अलका रसोई में जाना चाहती थी, पर आरती ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बहू, तुम्हारे पापा के हाथ की बनी स्पेशल चाय पीने की मुझे तो लत पड़ गई है। बना लेने दो उन्हीं को चाय। आरती के मुंह से निकले इन शब्द ने अलका और मोहित के मनों की उलझन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उन चारों बुजुर्गों को कुछ देर बाद बच्चा बनकर राहुल के साथ हंसते बोलते देख अलका ने धीमी आवाज़ में मोहित के सामने अपने मन की हैरानी प्रकट की। कितने खुश हैं चारों। मोहित भावुक हो उठा। इस सुखद बदलाव का कारण कुछ भी हो, पर यह दृश्य देखकर मेरे मन की चिंता गायब हो गई है। ये सब एक दूसरे का कितना मजबूत सहारा बन गए हैं, पर यह चमत्कार हुआ कैसे? अपनी माँ के घुटने में आई मोच वाली घटना से अनजान अलका एक बार फिर आश्चर्य से भर उठी। इस बार अलका की आवाज़ उसके पिता के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने तालियां बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और फिर बड़े स्टाइल से गला साफ करने के बाद स्पीच देने को तैयार हो गए। हमारे रिश्तों में आए बदलाव से समझने के लिए, अलका और मोहित के दिलों में बनी उत्सुकता को शांत करने के लिए मैं उन दोनों से कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी मेरी बात ध्यान से सुने। अपने अतीत की गलतियों को लेकर अगर कोई दिल में पश्चाताप करे तो उसके अंदर बदलाव अवश्य आता है। अब नीरज अपनी पत्नी व बेटी को लेकर अलग हुआ, तब मीना और मुझे समझ में आया कि हमने अलका को किराए के मकान में जाने की सह देकर बहुत ज़्यादा गलत काम किया था। बढ़ती उम्र की बीमारियां के शिकार बने हम चारों मायूस व दुखी इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत सारा मैल जमा था। इस मैल को दूर करने का मौका संयोग से हमें मिल गया। मानो मन का मैल मिटा तो वक्त ने यह सिखाया और दिखाया कि हम चारों एक दूसरे का मजबूत सहारा बन सकते हैं। आपस में अच्छे दोस्तों की तरह सहयोग शुरू करने के बाद आज हम सब अपने को ज़्यादा सुखी, खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। बेटी अपने घर चली जाए तो बेटा बहू किसी भी कारण से इस बढ़ती उम्र में माता पिता को सहारा देने को, उनकी देखभाल करने को उपलब्ध ना हो तो पड़ोसी, मित्र व रिश्तेदार ही उनके काम आते हैं। हम रिश्तेदार तो पहले ही थे, अब पड़ोसी व अच्छे मित्र भी बन गए हैं। भावुक नजर आ रहे उमाकांत ने आगे बढ़कर महेश जी को उठाया और फिर दोनों दोस्त हाथ पकड़कर साथ साथ खड़े हो गए। पड़ोसी कैसे? मोहित ने हैरानी से पूछा। तुम दोनों को सरप्राइज देने के लिए हमने यह खबर अभी तक छिपाए रखी थी कि इससे ठीक ऊपर वाले फ्लैट में हमने पिछले हफ्ते शिफ्ट कर लिया है, उमाकांत ने बताया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मोहित ने इस खबर की पुष्टि कराने को अपने पिता की तरफ देखा। यह बात सच है बेटे, पुराना फ्लैट बेचकर ऊपर वाला फ्लैट खरीदने का इनका फैसला समझदारी भरा है। पड़ोसी होने से हम एक दूसरे के सुख दुख में फौरन शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी उचित देखभाल न कर पाने के कारण अब तुम बच्चों को किसी तरह की अपराध बोध का शिकार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारा अकेलापन दूर भाग गया है। आपसी सहयोग के कारण हमारा जीवन ज़्यादा खुशहाल और रसपूर्ण हो गया है। महेश जी का चेहरा जोश व उत्साह से चमक उठा था। आप सबको इतना खुश देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस कर रहा है। लेकिन क्या अपने बेटे को यह झटके से चुप होता देख आरती चिंतित नजर आने लगी। इस अलका बेचारी का मायका और ससुराल तो अब ऊपर नीचे के घर में हो गया। ये ससुराल वालों से रूठकर अब कहाँ जाएगी? मोहित के इस मजाक पर सब ने जोर से ठहाका लगाया तो
अलका ने शर्मा कर अपनी माँ व सास के पीछे खुद को छिपा लिया था। सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।